दोस्तों, आज की वीडियो में टॉप 25 साइंस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम जैसे आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, तो आंसुओं में घुला रहता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य नमक। सामान्य नमक जो है आंसुओं में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे कि लोहे पर जंग लगती है। ठीक है, तो लोहे पर जंग कैसे लगती है? तो आपका ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड से, दूसरा जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से, और सी है क्षारक फेरस से फेरिक कार्बोनेट से। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के कारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, तो इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेंटिक। इंसुलिन की खोज जो है वो बेंटिक ने की थी। अगला प्रश्न है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित कैसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्टील। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। स्टील जो है मिश्र धातु प्रकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इनमें से कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो ये लॉफ्टिंग गैस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। लॉफ्टिंग गैस जो है एक ईंधन गैस नहीं है। भाप अंगार गैस ये भी है, प्रोड्यूसर गैस ये भी है, और मार्स गैस ये भी है, लेकिन हांस गैस जो है वो ईंधन गैस की सूची में नहीं आता है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जबकि ऑक्सीजन में जब वो ऑक्सीजन में जलता है? ठीक है, तो वो कौन सा तत्व है जो जिसको ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो ये प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो वह है लोहा। लोहा को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह प्रबल क्षारीय ऑक्साइड हमें देता है। अगला प्रश्न है कि फेदम क्या है? ठीक है, तो फेदम क्या है? तो फेदम एक मेजरमेंट होता है। ठीक है, ये एक माप होता है। फेदम एक माप का प्रकार है। अगला प्रश्न को देखेंगे कि रिएक्टर स्केल किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल जो है किसके नापने में प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि डायनामाइट के आविष्कारक लिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो है वो कौन है? तो अल्फ्रेड नोबेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबेल जो है उसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्राप्त किया जाता है? जब जिप्सम को गर्म किया जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर ही हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि चिकित्सा और युद्ध उपयोग के लिए किन किरणों का नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर किरण। ठीक है, लेजर किरण जो ड्रोन में लगाया जाता है वह युद्ध में प्रयोग किया जाता है लेजर किरणों का। अगला प्रश्न है कि रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो रडार में किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबक की तरंग। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखेंगे कि आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, तो आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण जो है वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, लेकिन प्रकीर्णन की जगह पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो आकाश का नीलाई दिखाई देने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो इसका पिच क्या होता है? तो तेज गति से आता हुआ वाहन जब हॉर्न बजाता है तो पहले कम सुनाई देता है फिर अधिक सुनाई देता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सूती और ऊनी देशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो सूती और ऊनी देशों में कैसे अंतर ज्ञात किया जा सकता है? तो जलाकर। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सूती और ऊनी की अगर पहचान करना है तो उसको जलाकर पहचान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होता है? तो बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक जो है वह घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? तो गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि ये उष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, ये उष्मा को अवशेष कर लेते हैं, इसलिए गर्मियों में सफेद कपड़े पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? लोहा पानी में डूब जाता है, लकड़ी पानी में तैरती है, पारा पानी पर तैरता है, या पारे में लोहा तैरता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पारा जो है पानी में तैरता है। ये इसका गलत कथन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है?
तो संतरे में विटामिन सी अधिक होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किसकी? तो चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि उसे अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। अगला कि ब्लैक होल क्या है? तो ब्लैक होल क्या है? निहारिकाएं हैं, उल्काएं हैं, सूर्य के धब्बे हैं, इनमें से तीनों नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है जल में अस्थायी कठोरता का कारण है। अगला प्रश्न है कि कैलोरी की मापन इकाई क्या है? तो कैलोरी किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मा। कैलोरी जो है उष्मा की मापन इकाई है। दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है कमेंट में बताइएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।